सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी मैथमेटिक्स जो कि नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, जो एसएससी में और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, सीजीएल वगैरह में या बैंक वगैरह में जो पूछे जाते हैं, उसमें नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो राकेश यादव सर की बुक है एसएससी मैथमेटिक्स की, उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक का सोल्यूशन हमने दे दिया है। ये 7th नंबर क्वेश्चन है। जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी आर 2 डिजिट प्राइम नंबर। ए बी जो है 2 डिजिट का प्राइम नंबर है। अब आप जानते हैं कि 2 डिजिट 11 से लेकर के 10 से लेकर के 99 तक होती हैं, ठीक है। और वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप जानते हैं वे नंबर जो अपने आप से भाग हों, डिवाइड हों और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, यानी ए बी 2 अंकों की ये अभाज्य संख्या है। और ये ऐसी संख्या आपको लेनी है कि उसको अगर उल्टा कर दें, बीए कर दें, वो भी प्राइम होगी। तो ऐसी संख्या जो खुद में प्राइम हो, उल्टा करने के बाद भी प्राइम हो, उन सभी संख्याओं को एक साथ लिखो और उनका ऐड, उनका सम बताना है। यानी ए बी जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। और उसको उल्टा करने पर अगर वो अभाज्य हो तो ऐसी संख्याएं जिनको उल्टा करने पर भी अभाज्य आएगा उनका सम निकालना है। तो आप देखिए इसमें कोई टेक्निक नहीं चलती है। आपको 10 से लेकर के 99 तक की वो संख्याएं छांटनी पड़ेंगी जो अभाज्य हो। तो पहले उसे हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, कुछ समय आपका बचे इसलिए ऐसा किया है। हमने 2 डिजिट की नंबर लिखा है 10 से लेकर के 99 तक, जो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन शर्त ए कहा गया कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी दोनों सेम नहीं हो सकती, इसलिए हमने 11 नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमने 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 लिखी। अब ये कह रहे हैं कि इनको उल्टा करो। तो 13 का उल्टा 31 किया, सबका उल्टा कर दिया। अब कहते हैं आप जो उल्टा किया है ना, इसमें वो संख्या बताओ कि उल्टा करने पर भी वो प्राइम है। जरा देखो ध्यान से, 13 को उल्टा किया 31, तो इसका मतलब ये तो प्राइम है। तो आपको ये संख्या लेनी है 13, ठीक। इसके बाद 17 को उल्टा किया 71, ये प्राइम है, ये संख्या लेनी है 17। 19 को क्या 91, 91 13 से कट जाता है, 13 के टेबल में 91 आता है, इसलिए ये प्राइम नहीं है, ठीक। 23 को उल्टा किया 32, 32 2 से ही कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। 29 का 92, ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 31 का 13, ये प्राइम है, यानी ये लेना है। 37 का 73, ये प्राइम है, ये लेना है। 41 का 14, 14 ऑलरेडी इवन नंबर है, इसलिए ये ऑलरेडी कट जाएगा 2 से, तो ये नो है, नहीं लेना है। 43 का 34, ये भी आपका कट जाएगा, ये भी नहीं लेना है। 47 का 74, ये भी नहीं लेना है क्योंकि 2 से कट जाएगा। 53 का 35, 5 से कट जाएगा, नहीं लेना है। ये भी 5 से कट जाएगा, नहीं लेना है। 61 का 16 नहीं लेना है। 76 नहीं लेना है। 71 का 17 लेना है, ये भी लेना है। 73 का 37, ये भी प्राइम में, ये भी लेना है। 79 का 97, ये भी सही है। 83 का 38, ये सम संख्या है, नहीं लेना है। 98 नहीं लेना है और 97 लेना है। तो कहते हैं जिन संख्या को पलटने पर आपको प्राइम नंबर ही मिले उन संख्याओं को जोड़िए। तो यानी 13 को लिखना है, कहीं पर हम ले लेते हैं, एक एक कॉलम खाली कर लेते हैं, यहां से कॉलम खाली कर लेते हैं, है ना। यस, टिक लगा ही लिया हमने। तो हमको 13 को लिखना है, हमको 17 को लिखना है, हमको 31 को लिखना है, हमको 37 को लिखना है, और यस ये 71 को लिखना है, और 73 को लिखना है, और 79 को लिखना है, और 97 को लिखना है। कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबको जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के बाद डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखते हैं। आप जोड़ करके लिखिए, ये शायद 418 रिजल्ट आएगा, तो ये 418 है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। चूंकि मेन और प्री दो होते हैं ना, तो सीजीएल मेन
2020 का क्वेश्चन है। आप जानते हैं जो सीजीएल क्या होता है, आप जानते हैं, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम, उसका एक क्वेश्चन है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया है। आप कहेंगे सब सीजीएल में ही पूछे गए, अरे भाई बहुत सारे सेट बनते ना उसके, उसमें से एक सेट है। कह रहा है कि लेट एक्स बी अ लीस्ट नंबर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन इजी होते हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के पूछते हैं। लेट एक्स बी अ लीस्ट नंबर, थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 4 to 4 गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहीं पे रुक जाइए। एक ऐसा नंबर जिसको 10,424 में से माइनस करने पर जो संख्या आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले तो वहां पहुंचिए आप, पहले तो एक्स निकालिए, पूछ कुछ और रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं 4 की बात कर दूं तो 4 को 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है जो कि 2 निकलेगा। मैं 8 की बात करूं तो 8 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे कि 8 में क्या माइनस कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कम से कम क्या माइनस करें, और वो कम से कम जो माइनस करेंगे वही एक्स है। तो हमको पहले 10,424 जो है ना, इसके गुणनखंड यानी फैक्टर करने पड़ेंगे। अब फैक्टर होंगे ही नहीं पूरे, क्योंकि फैक्टर की फॉर्म में दिया ही नहीं है। अगर पूरे के पूरे फैक्टर हो जाएंगे और कहीं पर पेयर बन जाएंगे तो स्क्वायर रूट निकल आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे। अब भाग मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। तरीका देखिए क्या होता है। वर्गमूल निकालने जा रहे हैं भाग बीज से। तरीका ये होता है, ध्यान समझिएगा, एक मेथड क्लियर भी हो जाएगा। पहले आप इकाई अंक से चलिए, यूनिट डिजिट से चलिए और 2-2 का पेयर बनाइए। एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया। अब इधर 1 छूट गया, कोई बात नहीं है। अब इसको भाग कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले इस 1 को काटेंगे। 1 को काटने के लिए क्या करेंगे, जितनी बार यहाँ ले जाएंगे उतना यहाँ लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। तो हम जानते हैं एक एकम एक होता है, तो 1 बार ले गए, 1 1 जा 1, ठीक। इस 1 को इसके नीचे लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कट गया। अब यहां पर पूरा जोड़ा उतार लीजिए, 0 4 उतार लीजिए, उतार लिया 0 4। अब 0 4 उतारने के बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। तो 0 4 तो जाएगा नहीं, 0 बार जा सकता है, तो 0 बार यहां ले जाएंगे, 0 बार यहां ले जाएंगे और यहां 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत। इस 0 को इसके नीचे लिख दीजिए। वैसे तो डायरेक्ट आप 2 डिजिट और उतार लीजिएगा, लेकिन नियम है, मैं बता रहा हूँ नियम है। इसको जोड़ोगे तो 20 ही आएगा। अब ये 4 उतरेगा और ये पूरा जोड़ा यहाँ उतर आएगा। अब देखो जितनी बार भी आप ले जाएंगे वो यहाँ लिखेंगे, वो संख्या यहाँ लिखेंगे, इसका गुणा होगा, इसके नीचे लिखा जाएगा। तो हम बहुत बार 2 बार ले सकते हैं, 2 बार ले जा सकते हैं, क्योंकि 202 का 2 से गुणा करेंगे तो 404 आएगा। इसको माइनस कर दो तो ये आपका 20 बचेगा। अब इसके बाद तो जा नहीं सकता, जा सकता है दशमलव में जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। जरा समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये संख्या 20 अगर यहाँ पर 0 हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, तो इसका मतलब पूरा पूरा आपका स्क्वायर रूट निकल आया। तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 करने के लिए हमको 20 माइनस करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही तो कहा है ना कि वो कम से कम संख्या जिसको इस संख्या से माइनस करने पर जो नंबर आए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि आपको नंबर क्या माइनस करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू तो 20 आ गई, समझ में आ गई बात। यानी अगर मैं इसमें से 20 माइनस कर दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। नहीं समझे कैसे, हमने कहा ठीक माइनस करो। अगर इसमें 20 माइनस कर देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 24 जगह 4 आ जाएगी ना, और 4 आएगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो वो कट गया, नहीं कट गया, तो x 20 हो गया। क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा संख्या ज्ञात करो या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, अब जो भी आप कहें, बाय विच वेन x शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको x से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी उसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल आए। तो हम जानते हैं
20 के बाद 20 में अगर गुणा किससे करें, 5 से कर दें तो 100 आ जाएगा। यानी अगर मैं 20 में 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 आ जाता है, और 100 जो है ना वो 10 का वर्ग होता है, तो ये संख्या 5 हो गई। तो यही आपको करना था, ये 5 निकालना है। और इसका जो पार्ट सही है, कौन सा पार्ट इसका सही है, इसका डी पार्ट सही है। इसमें डी पार्ट में 5 दिया था, ठीक है। मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कही क्या रहा है, आंसर अलग बात है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8।